तो WWE वालों के रीसेंट अनाउंसमेंट के बाद फैंस ने कह दिया भैया आ चुका है समय ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन का। ऐसा क्या ट्रिपल एच ने अनाउंस किया उसके बारे में हम लोग वीडियो में बात करेंगे। मार्क हेनरी के बेटे भी WWE के साथ आ चुके हैं। साशा बैंक्स का डाइवोर्स होने वाला है और भी तुम्हें कुछ अपडेट जानने के लिए मिलेंगी। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। वीडियो को पहले मैं शुरू करने वाला एक बड़ी न्यूज के साथ में, जो कि इस बार टेक्सास रैटलस्नेक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में जुड़ी है। देखो अगले साल रेसलमेनिया को होने में टाइम है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि स्टोन कोल्ड ये बात टीज कर रहे हैं कि वो रेसलमेनिया 41 लास वेगस के अंदर अपनी सरप्राइज अपीयरेंस दे सकते हैं। आई नो तुम लोग एक्साइटेड हो जाओगे। अब देखो हुआ क्या, रिसेंटली एक इंटरव्यू होता है उनका और यहाँ पर इस इंटरव्यू के ऊपर वो कहते हैं आई सेड आई वॉन्ट लिव इन नेवादा, इट्स हार्ड टू मी टू गेट आउट ऑफ द स्टेट बट रेसलमेनिया नेक्स्ट ईयर इज इन वेगस, दैट्स इन नेवादा। वो कहते हैं देखो नेवादा को लीव करना उनके लिए मुश्किल होगा बिकॉज ये उनकी स्टेट है, तो उनकी स्टेट से बाहर जाना उनके लिए ऑफकोर्स एक टफ जॉब होगी किसी भी चीज को करने के लिए। लेकिन अगले साल का जो रेसलमेनिया वो वेगस के अंदर होगा और वेगस पड़ता है नेवादा के अंदर, यानी कि वो स्टोन कोल्ड की स्टेट में ही होगा, जो कि ये बात कंफर्म कर रहा है कि स्टोन कोल्ड ये बात कहना चाह रहे हैं कि देखो भाई मैं स्टेट के बाहर तो नहीं जा सकता या फिर मैं स्टेट के बाहर जाके तो WWE की चीजों को नहीं कर सकता, लेकिन अगले साल का रेसलमेनिया जब मेरी स्टेट में होगा तो ऑफ कोर्स चांस बनता है कि स्टोन कोल्ड वहां पर अपीयर होंगे। और मेरे हिसाब से रेसलमेनिया 41 को और भी एक्साइटेड बना देगा। अब अगर रेसलमेनिया 41 में वो कंपीट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर WWE ने एक मैच में बुक करने का ट्राई करेगी अगर वो चाहें तो। देखते हैं क्या होता है। तुम्हारे हिसाब से क्या स्टोन कोल्ड को अपीयर होना चाहिए अगले साल रेसलमेनिया 41 में या फिर नहीं? मुझे लग रहा है इस चीज के बाद एटलीस्ट वो एक अपीयरेंस तो जरूर देंगे। जो अगली स्टोरी है वो इस बार साशा बैंक्स के बारे में जुड़ी या फिर मर्सिडीज मोने के बारे में जुड़ी, बिकॉज रिसेंटली साशा बैंक्स की तरफ से मेजर या फिर मैसिव अनाउंसमेंट आई है और वो अनाउंसमेंट ये है कि वो ऑफिशियली वे में डाइवोर्स ले रही हैं अपने करंट हस्बैंड सारा टॉन से। हुआ क्या, पहले TMZ ने इस बात को कंफर्म किया कि मर्सिडीज मोने ने एक डाइवोर्स फाइल कर दी है और कल इस जो पेपर वगैरह वो चीज़ को ऑफिशियली वे में साइन करेंगी। इसके बीच में एक न्यू वीडियो क्लिप आई है सामने मर्सिडीज मोने के एक इंटरव्यू की और यहाँ पर वो कहते हैं कि देखो कल उनका फाइनली लंबे टाइम बाद जो डाइवोर्स है वो साइन कर देंगे और वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश है बिकॉज फाइनली डाइवोर्स के पेपर साइन करने के बाद वो अपने आप को फ्री महसूस करेंगे। वो इवन अपने जो एक्स हस्बैंड अब जो कि उनके हो चुके हैं सारथ, उनकी तारीफ वगैरह भी करती, काफ़ी अच्छा इंसान है वो, ऐसा वैसा है। लेकिन अब इवेंचुअली टाइम आ चुका है कि जो साशा बैंक्स है उनसे डाइवोर्स ले रहे और ऑफिशियली में दोनों सेपरेट हो जाएं। इवन इस पूरे इंटरव्यू के अंदर साशा बैंक्स ने बात भी कंफर्म की कि अराउंड साल 2020-21 से ही ये दोनों सेपरेट चल रहे थे, लेकिन अब चीज़ों को ये लोग ऑफिशियल साल 2024 में बनाएंगे जब साशा बैंक्स ऑफिशियली वे में अपने हस्बैंड से एक डाइवोर्स लेने वाली हैं। तो ये कुछ अनएक्सपेक्टेड सी न्यूज़ आई है सामने जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए। आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, लेकिन अभी फिलहाल मैं तो दोनों को बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहूँगा उनके इंडिविजुअल फ्यूचर के लिए। और हाँ ऑफकोर्स यहाँ पर कुछ जो लोग हैं वो अलग ही इंटरनेट के ऊपर हर बार की तरह कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है साशा बैंक्स को लेकर उनका चांस है जो कि घंटा नहीं है। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। इस बार ये मार्क हेनरी के बारे में जुड़ी है। मार्क हेनरी पहले AEW के अंदर काम कर रहे थे लेकिन AEW को उन्होंने लीव किया। इसके बीच में जो मार्क हेनरी के बेटे हैं जिनका नाम जेकब हेनरी है, उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि अब उन्होंने WWE के साथ ऑफिशियली साइन कर लिया है। रिसेंटली एक वीडियो क्लिप आई सामने जहां पर जेकब हेनरी बात करते हैं उनके WWE के फ्यूचर के बारे में और उनके प्रोफेशनल रेसलिंग के फ्यूचर के बारे में। इसके बीच में उन्होंने ये बात कंफर्म किया कि हाँ ये बात अब पूरे तरीके से ऑफिशियल है कि वो WWE के साथ काम करेंगे और वो WWE का पार्ट होंगे इन ऑफिशियल मैनर, जो कि अच्छी न्यूज़ है। बाकी देखो मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं ऑफकोर्स जेकब हेनरी के लिए। आई नो इतनी ज़्यादा जल्दी डेब्यू तो नहीं करेंगे, लेकिन जब भी डेब्यू करेंगे मज़ा आएगा। WWE ने किस तरीके से बुक करती है और किस तरीके से अपना इम्पैक्ट लीव करते हैं, स्पेशली मार्क हेनरी के लेगेसी के बाद। बात मैं लोगन पॉल के बारे में करूंगा बिकॉज लोगन पॉल को लेकर इस वाली वीडियो के अंदर दो अपडेट्स हैं। पहली जो अपडेट है वो लोगन पॉल के प्राइम लोगों के बारे में जुड़ी है, जो कि तुम रिंग के बीचों बीच में देखते होगे। अभी जो प्राइम लोगो है वो हर WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट में होता था, लेकिन आने वाला जो PLE है उस एक और नया स्पॉन्सर मिला है WWE को, जो कि विंग स्टॉप है। विंग स्टॉप बेसिकली चिकन नट्स वगैरह का एक पूरे तरीके से बाहरले देश में रेस्टोरेंट है जिनकी अलग अलग फ्रेंचाइजी होती हैं, तो उन्होंने WWE वालों को स्पॉन्सर किया है। इस स्पॉन्सरशिप के अंदर ये बात भी इन्वॉल्व है कि रिंग के बीचों बीच में तुम लोग प्राइम लोगो देखते थे, इसके अब विंग स्टॉप का लोगो होगा समर स्लैम के अंदर। अच्छा ये बात कंफर्म नहीं कि विंग स्टॉप और प्राइम का दोनों लोगो होंगे या फिर दोनों में से कोई एक लोगो होगा या फिर सिर्फ विंग स्टॉप ही अकेला लोगो तुम्हें दिखेगा रिंग मैट कैनवस के ऊपर। लेकिन इसके बाद फैंस ने हल्का सा बैकलैश भी दिया हमारे ट्रिपल एच को, ये कहते हुए भैया UFC रिंग नहीं है जो तुम स्पॉन्सर्स पे स्पॉन्सर्स ला रहे हो और रिंग के बीचों बीच में वो अजीब सी चीज़ करे जा रहे हो। तुम्हारा क्या रिएक्शन इस वाली अनाउंसमेंट को लेकर बताना कमेंट सेक्शन में। अच्छा इसके अलावा जो एक और अपडेट जो लोगन पॉल के बारे में जुड़ी है वो रिसेंटली उनकी कंट्रोवर्सी के बारे में जुड़ी है, जिसके कारण वो ट्विटर के ऊपर एक मैसिव वे में ट्रेंड भी होते हैं। तुमने ओलंपिक्स अगर तुम लोग थोड़े सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हो देखा होगा किस तरीके से वो चल रहा था कि भैया बायोलॉजिकल मेल जो है वो वुमेन बॉक्सिंग में चला गया, वहां जाके जीत गया, यानी कि जेंडर टेस्ट के ऊपर सवाल उठ रहे थे ओलंपिक्स वालों के। लेकिन उसके बाद ये बात कंफर्म है कि वो जो बंदा वहां पर कंपीट कर रहा था या फिर जो पर्सन वहां कंपीट कर रहा था वो बायोलॉजिकली फीमेल ही अपने टेस्ट में आई थी, जो कि इस साल ओलंपिक्स का
हुआ था और लास्ट ईयर ओलंपिक्स का जो रिजल्ट था या फिर जो उसका जेंडर टेस्ट था उसमें वो फेल हो चुका था, ऐसे कुछ पूरी अपडेट आई सामने। तो पहले जब ये पूरा चल रहा था ना तो लोगन पॉल ने कुछ गलत ही ट्वीट कर दिया, उसके बाद जाके उनको बहुत तगड़ा हेट मिला कि भैया ढंग से रिसर्च कर लो, ढंग से पहले समझ लो क्या चीज़ कैसी है, उसके बाद जाके ट्वीट किया करो। तो उसको लेकर एक अपॉलॉजी भी इशू किया हमारे लोगन पॉल ने, लेकिन लोगन पॉल को उनकी इस रीसेंट हरकत के कारण काफ़ी तगड़ा वाला बैकलैश मिला है और लोगों ने ऐसी सलाह दी लोगन पॉल को कि भाई थोड़ा रिसर्च वगैरह कर लो और उसके बाद जाके तुम चीज़ों के ऊपर वीडियो या फिर जो भी तुम्हें ट्वीट वगैरह डालना वो किया करो, बिकॉज एज अ सोशल मीडिया स्टार कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी लायबिलिटी होल्ड करते हैं जो भी चीज़ वो पब्लिश कर रहे हैं, बिकॉज मे भी वो लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर सकती है। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। और WWE ने ऐसा क्या रिसेंटली अनाउंस कर दिया जिसके कारण फैंस अब मान चुके हैं भैया हो चुका है टाइम ब्लड लाइन वर्सेज ब्लड लाइन का, क्योंकि हुआ क्या है कि ट्रिपल एच रिसेंटली एक वीडियो रिवील करते हैं और गेम ने ये बात कंफर्म की कि इस साल का जो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स है उसकी डेट और टाइम क्या होगा। यहाँ पर जो डेट है वो अनाउंस हुई है November 30, 2024 वैनकूवर BC के अंदर ये होने जा रहा है पूरा शो, और जो रोजर अरीना है वहां पर इस साल समर स्लैम WWE होस्ट करवाने वाली है। जैसे ये बात अनाउंस हुई कि समर स्लैम वॉर गेम्स होगा, ऑफ कोर्स फैंस पूरे तरीके से कहते हैं ना एक्साइट हो गए अंदर से कि भैया अब तो मजा आने वाला है। एंड इवन अगर तुम ट्विटर पे जाके देखोगे कहीं समर स्लैम के अनाउंसमेंट की जो चीजें हैं ना वो ऐसी हैं कि सबको ऐसा लग रहा है वॉर गेम्स होने वाला ब्लड लाइन का, यानी कि हर जगह ग्राफिक्स चल रहा है ब्लड लाइन वॉर गेम्स को लेकर। और कोई इसलिए एक्साइटेड नहीं कि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स अनाउंस हुआ है, बल्कि लोग इसलिए एक्साइटेड है क्योंकि अब होगा ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन का मैच। तुम्हारे हिसाब से भी क्या जो फैंस की प्रेडिक्शन है वो सही होगी, और कि तुम्हारे हिसाब से एक और ब्लड लाइन सिविल वॉर तुम्हें इस साल सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर देखने के लिए मिलेगी, कि तुम्हारे हिसाब से भी फाइनली टाइम आ चुका है जब हम लोग देखें ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन का मैच। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को नीचे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।